सूर्य की हल्की हल्की किरणें कस्बे की गलियों में उतर रही थीं। यह था शिवनगर, एक पुराना लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर जो अपने घाटों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू थी, मंदिरों की घंटियों की आवाजें गूंज रही थीं। हर हर महादेव। इन्हीं गलियों में एक मोड़ पर एक पुरानी सीढ़ियों वाली गली थी। उस गली के कोने में हर सुबह एक 12 साल का लड़का बैठता था, विक्रम। विक्रम को कोई बेटा कहकर उठाने वाला नहीं था, न ही उसे कोई स्कूल भेजने वाला था, और न ही कोई जो रात में उसके ऊपर कंबल डालकर कहे, अच्छी नींद लेना। पर फिर भी वह लड़का छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा था, अपने विचारों, अपने आत्मसम्मान और अपने उसूलों में। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे होते, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, सच्ची और निडर। विक्रम कभी किसी से भीख नहीं मांगता था, वह किसी की जेब नहीं काटता था, घाट पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था, कभी कभी ठेले वालों की मदद कर देता, और जो भी पैसे मिलते उससे एक वक्त की रोटी जुटा लेता। उसे बचपन से एक बात सिखाई गई थी, बेटा, भले ही पेट खाली हो, लेकिन हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। यह शब्द उसके पिता के थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। और मां, मां तो बहुत पहले कहीं खो गई थी। एक दिन घर से निकली और फिर कभी नहीं लौटी। अब विक्रम की पूरी दुनिया थी, शिवनगर की गलियां, मंदिर की सीढ़ियां, घाट की भीड़ और ऊपर नीला आसमान। एक सुबह की बात है, विक्रम घाट की सीढ़ियों पर बैठा अपने पुराने ब्रश से जूते चमका रहा था। तभी एक भारी भरकम आदमी, सफेद पैंट, नीली शर्ट और चमचमाते जूते पहने, तेजी से उसके पास से निकला। विक्रम को कुछ अजीब सा लगा। अचानक उस आदमी ने एक ऑटो पकड़ा और तेजी से रवाना हुआ। पीछे कुछ गिरा, एक चमड़े का बटुआ। विक्रम ने देखा और बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। भीड़ भाड़, मंदिर की घंटियों का शोर, घाट की सीढ़ियां, कुछ भी उसे नहीं रोक सका। वह दौड़ता रहा। आखिरकार ऑटो एक सिग्नल पर रुका। हांफते हुए विक्रम वहां पहुंचा और बोला, साहब, आपका बटुआ गिर गया था। वह आदमी चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, विक्रम हाथ में उसका वही बटुआ थामे खड़ा था। उसने झपट कर बटुआ लिया और पूछा, तुझे पता है इसमें क्या था? विक्रम ने मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं साहब, देखा नहीं, बस गिरा तो दौड़ पड़ा। बटुआ खोला। उसमें था करीब 80,000 रुपए कैश, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और एक बेहद कीमती कार्ड। वह आदमी डॉक्टर था, डॉ रवि माथुर, शिवनगर के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में सीनियर सर्जन। एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में हर तरह की चालाकी देखी थी, लेकिन इतनी ईमानदारी पहली बार महसूस की। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? विक्रम। घर पर कौन कौन है? कोई नहीं साहब, अकेला हूं। डॉ रवि कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे साथ चलेगा? सिर्फ खाना खाने, फिर जैसा तू चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं। विक्रम थोड़ा सकुचाया, पर डॉ रवि के चेहरे पर जो सच्चाई और अपनापन था, वह किसी डर से ज्यादा सुकून देने वाला लगा। कार में बैठते ही विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका। गलियां, भीड़, मंदिर सब पीछे छूटते जा रहे थे। दिल में डर भी था और उत्सुकता भी। थोड़ी ही देर में कार एक विशाल कोठी के सामने रुकी। ऊंची दीवारें, रंग बिरंगे फूलों से सजा गार्डन और चमचमाती लाइटें। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। घबराओ नहीं बेटा, डॉ रवि मुस्कुराए। यह घर अब तुम्हारा भी हो सकता है। विक्रम धीरे धीरे अंदर गया। फर्श पर पहली बार उसने कालीन देखी। दरी नहीं, डाइनिंग टेबल पर गर्मागर्म रोटियां, सब्जी, चावल और मीठा परोसा गया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं आधा खाना पैक करवा सकता हूं? क्यों बेटा, भूख नहीं है? आदत है साहब, पहले थोड़ा खा लेता था, फिर जब भूख लगती थी खुद से कहता था बचा हुआ है। डॉ रवि के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक गहरी कहानी थी जो उनकी भरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लिखी गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज के बाद तुझे कुछ भी छुपाकर रखने की जरूरत नहीं। जो मेरा है वो तेरा भी है। उस रात विक्रम को मिला बिस्तर, चादर, सिरहाना और छत, लेकिन नींद नहीं आई। उसकी आंखों में एक ही सवाल तैर रहा था, मां कहां चली गई थी? क्या वो अब भी जिंदा है? अगली सुबह डॉ रवि विक्रम को ऑफिस ले जाने लगे। विक्रम ने अपना पुराना कुर्ता पहन लिया, पर रवि ने नया कपड़ा देते हुए कहा, अब तू मेरा बेटा है।
बेटा फटे कपड़ों में नहीं जाता। पहली बार विक्रम ने खुद को आईने में देखा, मुस्कुरा दिया। अस्पताल में रवि ने सबको परिचय करवाया। यह विक्रम है, ईमानदारी की मिसाल। स्टाफ के चेहरों पर आदर था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूरी होता है। एक दिन जब डॉग बाय रवि विक्रम को स्कूल दाखिले के लिए ले जा रहे थे, अस्पताल के बाहर एक महिला लड़खड़ाते हुए अंदर आई। बिखरे बाल, थकी आंखें, कांपती आवाज। जैसे ही उसकी नजर विक्रम पर पड़ी, वह चीख पड़ी, विक्रम, मेरा बेटा! विक्रम कांप गया, आंखें फैली, सांसें रुकी। मां? वह महिला दौड़ती हुई उसके पास आई और गले लगा लिया। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। विक्रम स्तब्ध खड़ा था। तू मेरी मां कैसे हो सकती है? अगर होती तो छोड़कर क्यों गई? डॉ रवि महिला को एक कोने में ले गए और पूछा, आपका नाम? मेरा नाम नीला यादव है। शिवनगर में ही रहती थी। घरेलू हिंसा और बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। एक दिन दवाई लेने निकली, तब विक्रम सो रहा था। लौटी तो वो नहीं था। ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। फिर गांव चली गई। किस्मत को कोसते हुए जी रही थी। डॉ रवि ने विक्रम की आंखों में देखा, गुस्सा, दर्द, उलझन और सबसे ऊपर डर। बेटा, रवि बोले, तू चाहे तो अपनी मां को फिर से अपना सकता है। फैसला तेरा है। विक्रम की आंखें भर आईं। मैं उन्हें माफ कर सकता हूं, पर आपके दिल में जो सकरार ने जो जगह पाई है, उसे खोना नहीं चाहता। रवि मुस्कुराए, नीला की ओर देखा। शायद हम दोनों मिलकर विक्रम की परवरिश कर सकते हैं। नीला ने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर साहब, आप भगवान हैं। आज आपने मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। कुछ महीनों बाद विक्रम स्कूल में टॉप कर रहा था। रवि ने उसे कानूनी तौर पर गोद ले लिया। नीला भी अब उसी घर में रहती थी। तीनों मिलकर एक ऐसा परिवार बन गए थे जो खून से नहीं, सच्चाई और प्रेम से जुड़ा था। एक दिन रेडियो पर एक इंटरव्यू चला। आज हमारे साथ हैं डॉ रवि माथुर, जिन्होंने एक एसडीडीडी डक पर रहने वाले बच्चे को नया जीवन दिया। विक्रम मुस्कुरा रहा था। नीला की आंखों में आंसू थे और रवि के चेहरे पर गर्व की चमक थी, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, कर्म और भावना से बनते हैं।